Good morning friends, this is Inkesh and you are watching Study Motion on YouTube. Friends, today we are learn about the sound of C. C का क्या sound होता है and also about the where C will be the silent. Silent कहाँ कहाँ होगा C है ना, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पढ़ते हैं C का एक्चुअल उच्चारण क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स C कभी क का साउंड करता है तो कभी सौ का साउंड करता है ना, कभी क का तो कभी सौ का साउंड करता है। तो फ्रेंड्स क का साउंड कब कब करता है तो उसको देखते हैं पहले। अगर सी के तुरंत बाद ए ओ यू आए, अगर सी के तुरंत बाद क्या आए जी, ए ओ यू आए, तो सी क का साउंड करता है। किस चीज का साउंड करेगा जी, क का साउंड करेगा। और कहता है कि अगर सी के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी क का साउंड करता है। किस चीज का साउंड करेगा जी, क का ही साउंड करेगा। हमने पढ़ा सी के तुरंत बाद अगर ए ओ यू आता है तो क का साउंड करता है, और यहाँ कह रहा है कि सी के तुरंत बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट भी आता है तो भी किस चीज का साउंड करेगा, तो भी क का साउंड करेगा। लेकिन 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 y को छोड़कर, लेकिन y अगर आता है तो c 100 का साउंड करने लगता है, जो हम आगे पढ़ते हैं है ना। c y को छोड़ के अगर c के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो c क का साउंड करता है, लेकिन y को छोड़कर। अगर एग्जांपल पे देखें तो CAT कैट, कैप, कट, कोट, कफ, केमिस्ट्री है ना, सब में क्या आ रहा है जी, ए यू ओ ए सी एच है ना। मतलब कहने का अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है सी के बाद वाई को छोड़ के तो क का साउंड करेगा। अगर सी के तुरंत बाद ए ओ यू आए तो भी किस चीज का साउंड करेगा, क का साउंड करेगा। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं 100 का साउंड कब करता है। दूसरा नियम कहता है कि अगर सी के तुरंत बाद ई आई या वाई आए, ई आई या वाई आए, तो सी किस चीज का साउंड करेगा जी, सी 100 का साउंड करेगा। किस चीज का साउंड करेगा, 100 का साउंड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एग्जाम्पल कहता है CINEMA, सी के बाद आई आ रहा है तो सी 100 का साउंड कर रहा है। सिनेमा, सी के बाद ई आ रहा है, सेंटर 100 का साउंड कर रहा है। CY आ रहा है, साइकिल, सी 100 का साउंड कर रहा है। माइस, सी के बाद ई आ रहा है तो यहां भी 100 का साउंड कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमने साउंड्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं साइलेंट्स के बारे में, कहां कहां साइलेंट होगा सी। इफ आई टॉक अबाउट द साइलेंट ऑफ सी है ना, साइलेंट कहां कहां होता है, तो एस के बाद अगर सी आता है तो सी साइलेंट होता है। एस के बाद मतलब सी से पहले अगर एस आता है तो क्या होगा, सी साइलेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो SCENT है ना, SCENE सीन है ना, एस के बाद सी आ रहा है मतलब सी से पहले एस आ रहा है तो सीन, यहाँ पे सी साइलेंट है, यहाँ सी क्या है जी, साइलेंट है। अब आते हैं सेंट, SCENT, यहां भी सी से पहले एस आ रहा है तो सी क्या है, साइलेंट है। यहां शेड्यूल है ना, शेड्यूल, यहाँ पे एस के बाद सी आ रहा है तो यहाँ भी सी क्या है जी, साइलेंट है। मतलब एस के बाद या सी से पहले एस आए तो क्या होता है, सी साइलेंट होता है। अब दूसरे रूल पे आते हैं, कहता है जब सी के बाद के या क्यू आता है तो भी क्या होता है, सी साइलेंट होता है। फ्रेंड्स अगर एग्जांपल पे लें तो ACQ, सी के बाद क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है तो एक्वायर, यहाँ सी साइलेंट है, इसको क्या पढ़ा जाता है, एक्वायर पढ़ा जाता है। फ्रेंड्स एक्नॉलेज, एक्नॉलेज ACK, यहाँ के साउंड कर रहा है और सी क्या है, साइलेंट है, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्नॉलेज पढ़ते हैं। अकाउंटेंस है ना, ए के बाद सी और सी के बाद क्या आ रहा है जी, क्यू आ रहा है तो सी यहाँ साइलेंट है और क्यू का साउंड हो रहा है तो इसको पढ़ते हैं अकाउंटेंस है ना। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स इससे पहले भी मैं ए और बी के साउंड और साइलेंट के बारे में पढ़ाया है, अगर आपने वीडियो मिस किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला गया है तो वहां से आप उस दोनों को देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।